हैप्पी बर्थडे टू यू। हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बबीता चमची चाची अपने बेटे को क्या कह रही थी जब इसका बेटा जो है सीमा हैदर को केक खिला रहा था कि किसका झूठा खिला रहा है, किसका झूठा था। पहली बात तो ये बबीता चमची चाची तो हमारी बात सुन, ये जो जूठन है ना सीमा हैदर, पता नहीं किस किस की जूठन है। अगर ये किसी का जूठा खा भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको इन सब चीज़ों से घिन नहीं आती, इसको और सब चीज़ों से भी घिन नहीं आई तो फिर ये केक किसी के मुंह से निकला हुआ खाने में क्या घिन आएगी। और बबीता चमची चाची ज़रा सा औकात में रहा है। अभी थोड़ा सा सीमा हैदर ने लिफ्ट कराया है, वो भी किस लिए, हमें जलाने के लिए, हमें मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। हम इस भगोड़ी को जलील कर रहे थे। ख़ास के मैं इस पे वीडियो बनाई थी कि सीमा हैदर का जो ताल्लुक़ है बबीता चमची चाची से वो बहाल नहीं है। वो उसके घर मिठाई देने भी नहीं गई थी, अगर जाती तो। आप लोगों को क्या लगता है, वीडियो शूट नहीं करती, दिखाती नहीं, जैसे कि आज वीडियो शूट करके दिखा रही है। आज दिखाने का मकसद क्या है, सिर्फ हमें जवाब देना इसको और ये दिखाना कि ये जो मीना फैमिली में इसका ताल्लुक़ है वो बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब बबीता चमची चाची के शक्ल से, उसके एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैंने पॉइंट आउट भी किया है और आगे पॉइंट आउट वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी कि किस तरह बबीता चमची चाची को सीमा हैदर लिफ्ट नहीं करा रही है, इनकी आपस में कन्वर्सेशन नहीं हो रही है और यहाँ तक कि एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। बबीता चमची चाची से इसका ताल्लुक नहीं है सीमा हैदर से। सीमा हैदर जो है बबीता चमची चाची के घर नहीं जाती है, तो सीमा हैदर ने क्या किया, फ़ौरन ताल्लुकात बहाल कर लिए। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ताल्लुकात बहाल जो है बबीता चमची चाची के साथ नहीं हुआ है, उनके औलाद के साथ है, उसके बेटे के साथ है। जिस तरह वो केक कट कर रहा था और जिस तरह एक दूसरे को केक हाथों से खिलाया जा रहा था, वो चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। मेरे ख्याल से अब लप्पू के बाद जो बारी आने वाली है वो ये चमची चाची के बेटे की तो नहीं। और क्या पता है कि जो बबीता चमची चाची अब सीमा हैदर को मुंह नहीं लगा रही है, उसके पास जा नहीं रही है, उससे वीडियो नहीं बनवा रही है, उसकी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल रही है, क्या पता कहीं बबीता चमची चाची को वो वाली बात तो नहीं पता चल गई जो अभी मैं शक जाहिर कर रही हूँ कि जिस तरह केक काट के एक दूसरे को खिलाया जा रहा था। जाहिर सी बात है ये कम सिन लड़का है, बहक भी सकता है। और आप सब तो जानते हैं सीमा हैदर की अदाएं, वो किस तरह मर्दों को रिझाती है। कहीं ये बात तो नहीं है बबीता चमची चाची और सीमा हैदर के इख्तलाफात की जो वजह है, कहीं ये बात तो नहीं है। हो सकता है, आई होप ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह की कैरेक्टर की है ये सीमा हैदर, कुछ भी मुमकिन है। देखिए, मैं ये इस तरह की बात कोई ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि बबीता चमची चाची का चैनल डिलीट करवाना और इस सीमा हैदर से कट कर रहना, और जो शूटिंग हो रही थी छत पे उस दिन भी सीमा के पास ये बबीता चमची चाची जाती तक नहीं है, अपने घर से खिड़की से वीडियो छुप कर बना रही होती। आखिर ऐसी क्या वजह, छुप कर तो नहीं बना रही थी, आई थिंक जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सीमा हैदर इसके घर पे आई क्योंकि इसके बेटे का बर्थडे था। कहीं इसके बेटे ने खास कर तो नहीं बुलाया था सीमा हैदर को, इनवाइट तो नहीं किया था बबीता चमची चाची के खिलाफ जाकर। हो सकता है, अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो आगे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग देखिएगा किस तरह ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, नजरें तक नहीं मिला रहे। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों के साथ यहाँ पे बताती चलूँ फरहान हैदर के लिए, कि फरहान हैदर किस तरह तरबियत हासिल कर रहा है, फरहान हैदर किस तरह बिगड़ चुका है। फरहान हैदर जो है वो वहाँ के माहौल में रच बस गया है। अगर दूसरी ज़ुबान में कहा जाए कि सीमा हैदर ने फरहान हैदर को बिगाड़ दिया, उसकी ड्रेसिंग, उसका पहनावा, उसके अंदाज, उसके नीयत और लालचपना और बहुत कुछ मुझे इस वीडियो में देखने को मिला है। वो पॉइंट के साथ भी आगे मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं सोची पहले ये बबीता चमची चाची और सीमा हैदर की पॉइंट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, उसके बाद फिर ये फरहान हैदर वाली वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले वीडियो देखिए। हम खा रहे हैं सैंडविच और कर ली हमने, अब एक दो शॉट बनाएंगे फिर घर को चले जाएंगे। बहुत मज़ा आया और वीडियो को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नए लोग। बाय बाय बाय। क्या हुआ चमची चाची इतनी खामोश और इतना चुप चुप और इतनी कटी हुई, वो भी सीमा हैदर से, सीमा पाकिस्तानी से, रामू काका की बहन से, सचिन की पत्नी से। खैरियत तो है? इतनी ज़्यादा दूरी, इतनी ज़्यादा कटी हुई सीमा हैदर से, सॉरी सीमा सचिन मीना ना,
मीना ठाकुर, एपी सिंह की भैया से ये चमची चाची, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। क्या बात है चमची चाची, हमसे कुछ तो शेयर कर, हमें कुछ तो बता, आखिर कौन सा ऐसा कांड किया है सीमा हैदर ने, कौन से ऐसे तेरी दुखती रग पे पैर रख दिया है, या फिर सीमा हैदर ने तुझे काट कर रखा हुआ है। आज तुझे लिफ्ट इसलिए कराया है सिर्फ हम हेटर्स को जवाब देने के लिए। तेरी यही औकात है चमची चाची, तुझे तेरी औकात में सीमा हैदर ने पहुँचा दिया। अगर सच बोलना चाहती है तो हमारे सामने आकर सच बोल सकती है, हमारी पूरी सपोर्ट तुझे होगी, हम तुझे सपोर्ट भी करेंगे और तेरे चैनल पे व्यूज़ भी आएंगे और तेरा चैनल ग्रो भी करेगा, हम तुझसे वादा करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुझे आकर सारी बातें सच सच यहाँ पर बताना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। अच्छा चलिए, ये बात तो हो गई चमची चाची की। अभी मैं बात कर लेती हूँ फरहान हैदर की। जो फरहान हैदर के बारे में मैंने बात बताया कि फरहान हैदर का हुलिया अगर अभी आप लोग देख लेंगे, जो मैंने देखा है, नोट किया है और वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्या ये वाली तरबियत देने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर 4 बच्चों को चोरी करके लेके गई थी? इस तरह का माहौल, इस तरह का गेटअप देखकर जैसे मैं हैरान हुई, मुझे शौक लगा है और मैं सोच नहीं सकती थी कि इस तरह की तरबियत दे चुकी है फरहान हैदर को सीमा हैदर। आप लोग भी यकीन माने शॉक्ड होंगे और आप लोगों को भी बहुत अफसोस होगा। और जो फिक्र बेटियों के लिए थी, अब तो इस फरहान हैदर को भी लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ क्या जुल्म किया है। ये जुल्म कोई सगी माँ कर सकती है अपने बच्चों के साथ? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे पहले वीडियो देखिए। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। वीडियो तो देख लिया अच्छे से आप सबने, मैंने स्लोमो करके भी लगाया है और बार बार रिपीट करके भी लगाया है और तीर के निशान के साथ मेंशन भी किया है। फरहान हैदर की ड्रेसिंग आप देखें, आधा नंगा, शर्ट की बटनें खुले हुए, जिस्म जो है बॉडी पूरी उसकी नज़र आ रही है। इस अंदाज में वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया है फरहान हैदर। और इसकी ड्रेसिंग, जो माँ की अगर बात करूँ, माँ की ड्रेसिंग आप चेक करें, माँ का मेकअप आप चेक करें, जिस तरह की वो किटिंग में यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आई है, उस तरह की किटिंग फरहान हैदर की नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। फरहान हैदर के कपड़े देखें आप किस तरह के हैं। वो जो हुलिया है उसका, वो बटन खोलकर, गिरबान जो खोलकर एक आवारा लफंगा लड़का जिस तरह घूमता है, वो चीज़ें वो कर रहा है फरहान हैदर। उसके दिलो दिमाग में, उसकी तरबियत में ये चीज़ें आ रही हैं कि इस तरह बटन खोलकर शर्ट को पीछे फेंक कर वो बर्थडे में आया हुआ है। और मज़े की बात, इसकी माँ को नज़र नहीं आ रहा, जो कि कैमरा उठाकर व्लॉगिंग कर रही है, वीडियो पे वीडियो बना रही है। वीडियो बनाने के दौरान भी आप देख रहे हैं इस आवारा की हरकतें आपने नोट तो की होंगी। अभी दोबारा से मैं यहाँ पे क्या बताऊँ कि वो क्या हरकत कर रही थी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो दोबारा से ये फरहान हैदर वाली वीडियो आप लोग देखिएगा कि सीमा हैदर किस तरह व्लॉगिंग करिए, अंदाज का देखिए, बहुत वाहियात अंदाज है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बात करी फरहान हैदर के लिए कि जिस तरह वो कपड़े में है, जिस तरह वो शर्ट खोलकर वहाँ पे केक के पीछे भाग रहा है। एक बच्चा है उसी महल्ले का होगा जो केक चुरा कर हाथ में लेकर भाग रहा है, साइड हो रहा है, सॉरी भाग तो नहीं रहा, निकल रहा है रश से, भीड़ से। उसी भीड़ में फरहान हैदर उस बच्चे के हाथ में जो केक है उसके पीछे, खाने के पीछे वो जा रहा है। मतलब कि ये खाने को लेके भी बच्चों की ज़रा सी भी तरबियत नहीं की है। बच्चे जो है खाने को देखकर, आप सब ने देखा होगा, इससे पहले भी मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लप्पू झिंगू जो फ्रूट लेकर आता है, किस तरह बच्चे जो है दौड़ के जाते हैं, उस फ्रूट को लपकते हैं और हाथों में ले लेते हैं कि बस ऐसे ही खाना है। क्योंकि बच्चे भूखे होते हैं, बच्चों को टाइम से खाना नहीं दिया जाता है, बच्चों पे तवज्जो नहीं है सीमा हैदर की। जैसे कि इस वीडियो में आप फरहान हैदर की हालत से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह के वो हालात में खड़ा है, जिस तरह वो केक के पीछे भाग रहा है खाने के लिए, जबकि केक कटता ही बच्चों के लिए है, बच्चों को ही दिया जाता है। लेकिन तरबियत ये है कि बच्चे जो हैं केक के पीछे भाग रहे हैं। ख़ास के फरहान हैदर को इस तरह देखकर बहुत दुख हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि ये तरबियत देने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से उठाकर लेकर चली गई, वो भी गुलाम हैदर के बच्चों को, जो कि गुलाम हैदर अपने इन्हीं बच्चों की ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी करने के लिए सऊदीया गया था कमाने के लिए। और ये औरत यहाँ पे लाकर इन बच्चों का ये हाल कर चुकी है कि उनको ना ही खाना नसीब है, ना ही अच्छे कपड़े पहनना नसीब है, ना ही वो तरबियत है, ना ही वो माहौल है। अगर सीमा हैदर की आदत,
फितरत मतलब छिचोरों वाली फितरत की बात करूँ तो उस पर भी मैं अभी बात कर लेती हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, नेत्रपाल का कोई पुराना बिछड़ा हुआ ख़ानदान, आई थिंक के भाई वगैरह आया था, जो कि सचिन का मामू या ममिया सास और कुछ इस तरह के रिश्ते आए मिलने के लिए, और सालों बाद आए थे। पता नहीं क्यों सालों बाद आए थे, शायद सीमा हैदर ने उनको पैसा कमा कमा कर दिया है ना, वो पैसे देखते हुए हो सकता है खिंच कर चले आए होंगे। वैसे आज तक 2 सालों में, सॉरी 2.5 सालों में हमने तो नहीं देखा इस रिश्तेदारों को। खैर, अभी जो ये रिश्तेदार आया था, इस रिश्तेदार को देखते ही सीमा हैदर आ गई अपनी औकात पे, अपनी असलियत पे, वही छिचोरों वाली हरकत जो कि मैंने वीडियो सॉरी तस्वीर की सूरत में यहाँ पे लगाई हुई है, स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है। जिस तरह ये मामू, आई थिंक लगता मामू सास लगता है, या नेत्रपाल का भाई, पता नहीं क्या, मुझे रिश्ते नहीं आते सही से बयान करना, तो जो भी लगता है आप लोग तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि वीडियो तो आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ये जो शख्स बैठा हुआ है, इस शख्स के साथ जो है माइक घुस कर ये बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स जो है इससे घबरा रहा था, इससे दूर हो रहा था, इससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक औरत है और वो थोड़ा शर्मा कर साइड हो रहा था। एक मर्द जिसको शर्म लज्जा आ रही थी, हया आ रही थी इससे बात करते हुए, लेकिन इस सीमा हैदर को, इस बेगैरत को ज़रा सी भी शर्म, कोई लज्जा, कोई हया नहीं। ये घुस कर माइक घुसेड़ कर मुँह पर सवालात कर रही थी और वो शख्स जो है दूर होने की कोशिश कर रहा था इससे, लेकिन फिर भी इस बेगैरत को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। यही है इस औरत की औकात और यही है इसकी असलियत। यही हरकत जो है ये करती रहती है सुबह से शाम तक, और यही हरकत जो है इसके बच्चे, जो गुलाम हैदर के बच्चे, जो कि गुलाम हैदर यही सब चीज़ों की वजह से आज भी परेशान हैं कि मेरे बच्चों की तरबियत जो है वो ख़राब हो रही है, मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो रहा है, और सीमा हैदर ने उन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। लेकिन इसके ज़िम्मेदार सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं है। सीमा हैदर ने तो जो किया वो सोशल मीडिया पर सबको ही पता है, लेकिन अभी उन बच्चों को हिंदुस्तान में रख कर जो किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। अब आप सबसे मेरा सवाल है, इसका कसूरवार कौन है? क्या गुलाम हैदर है? क्या पाकिस्तानी है लोग हैं, यूट्यूबर, या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट है, इदारे हैं, संविधान है, सिस्टम है? अभी मैंने ये सारी चीज़ों के नाम लिए ना, किसी को बहुत बुरा लगेगा, लगता है तो लगा करे। मैं मिर्चें ही लगाती हूँ, मिर्चें इसलिए लगते हैं लोगों को क्योंकि मैं खरी बात करती हूँ और हक की बात करती हूँ और सच पे बात करती हूँ। मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता है, मैं यहाँ पर रिएक्शन देती हूँ, मेरा काम ही है पॉइंट आउट करना। सो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि आखिर आप सब बताएं कसूर किसका है? इन मासूम बच्चों का है